जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 28 जून के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चेर राजवंश की राजधानी था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा और बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा शहर चेर राजवंश की राजधानी था। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, करूर हो जाएंगे। ऑप्शन डी को आप सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बी कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अल्लूरी सीताराम राम राजू नहीं लिए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। मोतीलाल नेहरू वर्ष डैश में स्वराज पार्टी के सचिव जो है ना चुने गए। चलिए बताएंगे कि मोतीलाल नेहरू जो वर्ष डैश में स्वराज पार्टी के सचिव चुने गए थे, तो ये चुने गए थे 1923 में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 1923 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है कि भारत में सती प्रथा कब जो है समाप्त हुआ। चलिए बताएंगे। तो भारत में सती प्रथा कब समाप्त हुई। तो भारत में सती प्रथा समाप्त होती है 1829 में। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि फराजी आंदोलन के संस्थापक नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो याद रखेंगे कि फराजी आंदोलन के संस्थापक नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि पोंग बांध किस नदी पर जो है बनाया गया था। तो याद रखेंगे कि पोंग बांध जो ये किस नदी पे बनाए गए थे। तो ये बनाए गए थे आपके ब्यास नदी पे। ऑप्शन सी कीजिएगा, ब्यास नदी पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से 7th नंबर क्वेश्चन कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सिक्किम के होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि रानीगंज और तालचर खनन क्षेत्र डैश के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो रानीगंज और तालचर खनन क्षेत्र डैश के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, कोयला के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित होगा। तो यहाँ पे आप 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा। यहाँ पे सतमाला पहाड़ी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे निम्नलिखित में से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और निम्नलिखित में से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
तो यहां पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग जो है सी करेंगे। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा जो है घोषित की जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित की जाती है। तो यहां पे 11th क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा, राष्ट्रपति के। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और यहां पे प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रपति है बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, 35 वर्ष। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे दिए गए राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है कौन बुलाता है। तो राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक जो है यहां पे कौन बुलाते हैं। तो याद रखेंगे यहां पे राष्ट्रपति हो जाएंगे, राष्ट्रपति बुलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न पूछे गए कि प्लेइंग इट माई वे की रचना किसने की है। तो प्लेइंग इट माई वे की रचना किसने की है। तो इनकी रचना किए गए थे सचिन तेंदुलकर के द्वारा। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, सचिन तेंदुलकर के द्वारा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न पूछे गए भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाए जाते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये मनाए जाते हैं कब। तो ये मनाए जाते हैं कब। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग क्या करेंगे। तो ऑप्शन बी करेंगे, 30 अक्टूबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं अपने ऊपर कोट किले के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं अपने ऊपर कोट किले के लिए प्रसिद्ध होगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब डी लगाएंगे, जूनागढ़ गुफाएं होगा। ऑप्शन आपका जो है डी सही जवाब है, जूनागढ़ गुफाएं होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन निम्नलिखित में से किससे जो है प्रभावित था। तो 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियम निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का यहाँ पे बी होगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न दिए गए 90 नंबर क्वेश्चन पूछे गए कि वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल, खेती और पशुपालन दोनों शामिल है क्या कहलाती है। तो वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल, खेती और पशुपालन दोनों शामिल है वह क्या कहलाती है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है डी करेंगे, मिश्रित कृषि कहलाते हैं। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, मिश्रित कृषि होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न दिए गए और यहां पे दिए गए 80 नंबर कि 18 मार्च 2026 को 900 गोल करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं। तो 18 मार्च 2026 को 900 गोल करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं। तो यहां पे आप बताएंगे, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं। प्रश्न पूछा है कि 15 मार्च 2026 को इंडियन वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो महिला एकल का खिताब है ये किसने जीता है। तो 15 मार्च 2026 को इंडियन वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो यहां पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का क्या होगा। तो यहां पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का बी हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। आप अच्छे से जो है इनको याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे दिए गए और यहां पे प्रश्न है कि 15 मार्च 2026 को भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने कितने राज्यों में अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा कि 15 मार्च 2026 को भारत के निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है।
तो यहां पे आप 23 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लगाएंगे 4। ऑप्शन सी सही जवाब है 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न पूछे गए कि 14 मार्च 2026 को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसन नैन ने शपथ ली है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे बिहार में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे शुद्ध ग्रेफाइट भंडार है। तो भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे शुद्ध ग्रेफाइट भंडार है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए करेंगे, तमिलनाडु में ये होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है तमिलनाडु में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि संगमरमर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झामर व बावला किस राज्य में स्थित है। तो संगमरमर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध यहाँ पे झामर व बावला किस राज्य में स्थित है। तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब जो है डी करेंगे, राजस्थान के होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किए गए थे आपके डिगबोई में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, डिगबोई में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की जो स्थापना हुई, इनकी स्थापना हुए थे आपके वर्ष 1956 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, वर्ष 1956 में हुए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, सुरमा घाटी। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो 32 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि दुलहस्ती व सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो दुलहस्ती व सलाल विद्युत परियोजना जो ये स्थित होगा। तो यहाँ पे 33 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का ए होगा, चिनाब नदी पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, चिनाब नदी पर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से। क्या प्रश्न है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी। तो ये किए गए थे आपके दार्जिलिंग में। ऑप्शन डी कीजिएगा, दार्जिलिंग में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है कौन सी है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है यहाँ पे कौन सी है। तो 35 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, पारसेक हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, पारसेक हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।